जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है मेरे साथ इस मंच पर जुड़े और अपने कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आप सभी का सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री पवनसुत महावीराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं या शोकबह्नि जनकात्मजाया आदाय तेने मुददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं नमः मारुतिं राशान्तकम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा हृदयागार बसहि राम सरचाप धरे। ओम श्री पवनसुत महावीराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आकर्षण महादेव देवदूत मम प्रिये, हे त्रिपुरारे देवदेवेशि तुभ्यं वास्यं वराचित्मा। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो।
ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काउ सो जाते न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसेगी जात महाप्रभु पंथ निहारो। शौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सो जो बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेड़ी तके तट सिंधु सब तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सुहागी सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मार्यो। लई ग्रह वैद्य सुखेल समेत तब गिरि द्रोण सुबेर वो पारो। आन सजीवनी हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जुबंधन काट सो त्रास निवारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी है पूज बलि विद सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत संघारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। और कौन संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगोर। वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम मेरे मन बस जा राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
जो भी भाई बहन बैकग्राउंड से मेरा लाइव देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाएं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। हमारा ये सनातनी मंच सनातन को समर्पित है और ये मंच आप सभी का मंच है और इस मंच के द्वारा अपने सभी सनातनी भाई बहनों से मैं संपर्क करने का प्रयास करता हूं और मेरे इस मंच के द्वारा अपने देश के कोने कोने से हर जगह से सनातनी शामिल हुए हैं। इसके अलावा अपने दूसरे देशों से भी सनातनी शामिल हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप अपने मंच पर अपने सभी भाई बहनों को शामिल करते हुए, सभी को संगठित करते हुए अपने सनातनी मंच को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएं और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका कमेंट हमें शक्ति प्रदान करेगा, इसलिए आप सभी अपने द्वारा जल्दी से जल्दी इस मंच में अपने जय श्री राम, हर हर महादेव का अवश्य उद्घोष करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को मालूम है कि पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी अपने इस पृथ्वी लोक पर जहां भी राम कथा होती है, जहां भी भक्त नाम कीर्तन करते हैं, वहां हनुमान जी वहां पर अवश्य पहुंचते हैं। तो हनुमान जी अजर अमर हैं और पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं और जब तक राम की चर्चा होती रहेगी, भगवान राम का चरित्र गाया जाता रहेगा, तो हनुमान जी उस चर्चा में हमेशा शामिल रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़े राम रसिक, रामचरित्र का वर्णन करने वाले हनुमान जी हैं। कहते रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी राम और लखन और सीता के सहित सभी इनके हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी के हृदय में प्रभु का निवास है और राम से बड़ा भक्त, हनुमान से बड़ा भक्त राम का कोई पृथ्वी लोक पर नहीं है। तो हनुमान जी ऐसे पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी, जिनकी पूर्ण रूप से हर प्रकार से शक्ति मौजूद है और हनुमान जी की शक्ति के द्वारा बहुत सारे राक्षसों का संहार हुआ और आसुरी शक्तियों का विनाश होता रहा है। तो हमारे इस समय अगर सबसे बड़ी शक्ति पृथ्वी लोक पर मौजूद है तो हमारे पवन पुत्र बजरंगबली हैं। तो पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी हम सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म की उत्थान के लिए और अपने सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करें और आप सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। आप सभी का इस सनातनी मंच सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए समर्पित है। हमारे साथ नीरज तिवारी जी शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम। इस सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे निवेदन है कि आप अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए
और अपने सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए इस सनातनी मंच पर अपने सभी भाई बहनों को शामिल करें और सनातन धर्म का उत्थान करें। हम सभी ने मिलकर ठाना है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म रक्षा करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। और मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि जो इस समय 1 जनवरी आ रही है और 1 जनवरी को ईस्वी बदलती है, तो 1 जनवरी को ये जो 9 वर्ष मना रहे हैं लोग, 1 जनवरी हमारा 9 वर्ष नहीं है, ये ईसाइयों का 9 वर्ष है। और ईसाइयों के 9 वर्ष में इनकी ईस्वी बदलती है, इसलिए 1 जनवरी 2025 को नया सन ईस्वी बदलेगा, न कि हम सभी सनातनी भाई बहनों का नया वर्ष लगेगा। इसलिए हम सभी सनातनी भाई बहनों ने एक संकल्प लिया है और सभी से निवेदन है कि हम पूर्ण रूप से इस हैप्पी न्यू ईयर का बहिष्कार करें और अपने हमारा 9 वर्ष विक्रम संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, तो ये हमारा 9 वर्ष है नहीं, तो हम दूसरे की नकल करते हुए क्यों आगे बढ़ें। तो आप सभी, मेरा यही निवेदन है कि हम इस मंच के द्वारा अपने सभी भाई बहनों से यही निवेदन करेंगे कि हम इस हैप्पी न्यू ईयर की न बधाई देंगे और न बधाई लेंगे। मेरे इस मंच में जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो 1 जनवरी को 9 वर्ष की बधाई किसी को भी नहीं देगा, क्योंकि ये हमारा है नहीं, हम उसको क्यों माने। जिस प्रकार से हमने 25 दिसंबर को पूर्ण रूप से सनातनियों के द्वारा क्रिसमस का बहिष्कार किया और हमने तुलसी पूजन दिवस मनाया, सुशासन दिवस मनाया और शहीदी दिवस मनाया, इसी प्रकार से ये जो 1 जनवरी को ईस्वी बदलती है और ये न्यू ईयर मनाते हैं, ये 9 वर्ष नहीं मनाते हैं, इनका 9 वर्ष है ही नहीं, क्योंकि इसको सभी न्यू ईयर के रूप में मानते हैं। न्यू ईयर में जो भी न्यू ईयर को मनाते हैं वो भगवान और सभी देवताओं से तो दूर रहकर अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं और अभक्ष्य चीजों को पान करते हैं और गलत ढंग से शोर शराबा करते हुए ये हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हमारा जो 9 वर्ष होता है, उस 9 वर्ष में हम पूर्ण रूप से अपने घरों में साफ सफाई करते हुए माता का आराधन करते हैं, नवरात्रि का पूजन करते हैं, नवरात्रि का व्रत रहते हैं और जगह जगह पर प्रभु का नाम संकीर्तन, रामायण पाठ, यज्ञ हवन पूजा पाठ चलते रहते हैं। 9 दिन का ये हमारा जो 9 वर्ष शुरुआत होता है, तो हम अष्टमी को और नवमी को माता की पूजा विशेष होती है, जिसमें हम कंजिका पूजन करते हैं और नवमी को प्रभु राम के जन्मोत्सव को मनाते हैं। इस प्रकार से हमारा 9 वर्ष मनाया जाता है। 9 वर्ष और न्यू ईयर में जमीन आसमान का अंतर है। हम सभी सनातनियों का 9 वर्ष विक्रम संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है और सभी
उस समय सभी जो है अपने को पूर्ण रूप से माता जी का आराधन पूजन करते हुए मंदिरों में हर जगह पर विशेष रूप से पूजन अर्चना होती है। तो हम सभी का 9 वर्ष जैसे होता है। वृक्षों में नए पत्ते आ जाते हैं, हरियाली हरियाली ही हरियाली दिखती है। और उस समय ये हमारा 9 वर्ष है। 9 वर्ष जब हमारी नई चीजें हमेशा आती हैं, तो नए फूल खिलते हैं। तो जो हमारा 9 वर्ष है वो पूर्ण रूप से नई चीजों को दिखाता है। और हम सभी अपने प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए, माता का पूजन अर्चन करते हुए हम सभी अपने 9 वर्ष को पूर्ण रूप से मनाते हैं। तो आप सभी अगर सनातनी हैं, तो अगर हम सनातनी हैं तो अपने धर्म से विमुख होकर दूसरों के त्योहारों को क्यों मनाए? कोई हमारे त्योहारों को थोड़े मना रहा है। अगर किसी विधर्मी मजहबी से बोलो कि वो अगर जय श्री राम का उच्चारण करे, तो कभी भी नहीं करेगा। और हमारे सनातनी कब्रों की भी पूजा करने चले जाते हैं, पीरों की भी पूजा करते हैं, अनेक मजहबी स्थलों में चले जाते हैं। तो हम इन्हीं कारणों से हमारा सनातन कमजोर हुआ। हम स्वार्थ में लिपटे रहे। हम सनातनी अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने विचारों से अलग होकर, सनातनी प्रकृति से अलग होकर मजहबों में चले गए। मजहब क्यों बढ़े, सनातन क्यों कमजोर हुआ, इसका विशेष कारण है। जो हमसे निकले, जो हम ही से पैदा हुए, आज वो पूर्ण रूप से संगठित और शक्तिशाली हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें संगठित भावना पूर्ण रूप से कायम रही। वो धर्मांतरण कराते रहे और हमारे सनातनियों को अपने साथ शामिल करते रहे। हमारे सनातनी इतने स्वार्थी हो गए कि जिन्होंने थोड़े से प्रलोभन के लिए, थोड़े से लालच के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और मजहबों में चले गए। तो मेरे भाई बहनों, हमें अपने सनातनी संस्कृति को कायम रखना है और अपने धर्म से पूर्ण रूप से धर्म में आगे बढ़ना है। और अब जो धर्मांतरण करने वाली जो शक्तियां हैं वो विफल होंगी और हमारे सनातनी आगे बढ़ेंगे। विश्व में जहां भी सनातनी मौजूद है, सभी जागृत हो रहे हैं। देश में हर जगह से सनातनी जाग रहा है और धर्म की हर जगह धर्म की स्थापना बढ़ रही है। जो भी विधर्मियों के द्वारा जो भी हमारे धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं, नष्ट किए गए हैं, उनके साक्ष्य प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, हम सभी अपने सभी भाई बहनों को एक साथ संगठन में शामिल करें और हमारा एक मंच, सबसे बड़ा मंच, जिसके द्वारा मैं आप सभी को उस मंच में शामिल करने के लिए हर मंचों का प्रयास कर रहा हूं। इसमें हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और हमारे जो फेसबुक से जितने भी सक्रिय ग्रुप है, उन ग्रुपों के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही संकल्प है कि हम अपने सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें। इसमें आप सभी का पूर्ण रूप से प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। विश्व से सनातनी हमारे इस मंच के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो आप सभी शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन से जुड़े। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन
जिसके द्वारा हमारे देश के हर जगह से अपने सनातनी शामिल हो रहे हैं। तो आप जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में शामिल नहीं हो सके, वो जल्दी से जल्दी अपने इस संगठन में जुड़े। मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मंच में शामिल होने के लिए आप मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और मेरी वीडियो, पोस्ट और रील को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरा लक्ष्य फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, ग्रुपों के द्वारा, सभी के द्वारा जो भी सनातनी शामिल हो रहे हैं सभी को एक मंच पर लाने के लिए शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में सभी को लाना है। सभी को एक मंच पर लाते हुए अपने सभी सनातनियों को संगठित करना है। तो आप सभी का इस मंच में पूर्ण रूप से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो भी बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, मैं देखता हूं सामने नहीं आ रहे हैं, तो आप सभी निडर होकर धर्म के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए आप सभी अपने सभी सनातनियों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम आप सभी से यही आशा करेंगे, जो भी भाई बहन अभी तक अपने इन मंचों के द्वारा नहीं जुड़े हैं, उन सभी को आप शामिल कराएं और अपने फेसबुक में हमारी इस मंच के द्वारा जुड़े। ये आपका मंच है, सनातन का मंच है, सभी सनातनियों को समर्पित है। तो आप इससे दूर न रहें। जब हम एक होंगे, जब हम सभी एक होंगे तभी नेक होंगे, और जब हम सभी एक रूप में आएंगे तो कोई भी बेधर्मी शक्ति हमारे खिलाफ नहीं आ सकेगी। इसलिए आप सभी अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर, निजी हितों को छोड़कर आप धर्म रक्षा के लिए अपने सनातनी मंच से जुड़ें और सभी को इसमें शामिल करें और जल्दी से जल्दी अपने इस मंच में शामिल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए आप समय निकालें और सभी अपने भाई बहनों को अपने सनातनी मंच के द्वारा शामिल करें। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे संजय यादव जी हमारे साथ मंच में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं लाइव समाप्त करने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा समय आपके लिए निकालना पड़ेगा। आप इस मंच में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारा इस समय का मुख्य विषय, हम सभी सनातनी भाई बहनों को
हैप्पी न्यू ईयर का बहिष्कार करना है। जो 1 जनवरी को ईस्वी बदल रही है, वो ईस्वी जो बदल रही है वो ईसाइयों का नव वर्ष है। इसलिए हम सभी सनातनी पूर्ण रूप से इस हैप्पी न्यू ईयर का बहिष्कार करें, क्योंकि जो हमारा नहीं है हम उसको क्यों माने। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, और जिसमें जब हमारा नववर्ष आरंभ होता है तो उस समय पूरे हर जगह सनातन की छवि दिखाई देती है। हर जगह माता की पूजा होती है, प्रभु राम का संकीर्तन होता है, मंदिरों में भव्य कार्यक्रम होते हैं, और वृक्षों में नए कोपल दिखते हैं, हर जगह फूल ही फूल दिखते हैं। तो नव वर्ष का मतलब नई चीजों का आना। तो हम नई उल्लास के साथ अपने नव विक्रम संवत्सर को मनाते हैं। तो जो ये हमारा नव वर्ष, हमें नहीं भूलना है कि हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होगा। तो हमारा ये नव वर्ष है नहीं, ये 2025 जो ईस्वी लग रही है ये ईसाइयों का है। तो मैंने अपने इस सनातनी मंच के द्वारा सभी से आह्वान किया है कि जो भी हमारे सनातनी भाई बहन इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो हम सभी किसी को न नव वर्ष की बधाई देंगे, इस हैप्पी न्यू ईयर की। नव वर्ष तो उसे हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इनका होता है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर में होता क्या है? हैप्पी न्यू ईयर में लोग शोर शराबा करते हैं, अवाच्य चीजों का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और शोर शराबा करते हुए अनर्गल ढंग से नाचते गाते हैं, और इसके बाद उपद्रव करते हैं। तो ये हैप्पी न्यू ईयर है। हम ऐसे हैप्पी न्यू ईयर को क्यों मनाएं, जबकि हमारा सनातन इससे पूर्ण रूप से सनातन जो है अलग होता है। सनातन का नियम ही हमारा अलग है। हम नव वर्ष मनाते हैं, हम ईयर नहीं मनाते हैं। जिस प्रकार से जन्मदिन और बर्थडे में अंतर है। जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो जन्मदिन के अवसर पर घरों में पूजा होती है, हवन होता है, और हम दिए जलाते हैं। और जिस बच्चे का जन्मदिन होता है वो अपने से बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। हमारा सनातन दीपक जलाने की प्रथा को कायम रखता है और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्देश देता है। अब जो बर्थडे होता है, बर्थडे अंग्रेजों की दी हुई चीज है। इसमें लोग अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं और गंदे तरीके से शोर शराबा करते हुए और सनातन से विरुद्ध ही कार्य करते हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं और अपने जीवन की ज्योति को खुद बुझाते हैं। दूसरे को बुझाने का समय ही नहीं है। कहते हैं जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हमारा सनातन दिए जलाने को कहता है। जिस प्रकार हम मंदिर में दिए जलाते हैं, जब कोई शुभ कार्य होता है तब हम ज्योति जलाते हैं। तो जो ज्योति को बुझाने का काम करता है वो सनातनी कैसे हो सकता है। अब जब बर्थडे मनाते हैं तो लोग मोमबत्ती जला करके और उसको स्वयं मुंह से फूंकते हैं, यानी अपने जीवन की ज्योति को खुद बुझाते हैं। हमारा सनातन कहता है दीपक में माँ लक्ष्मी का वास होता है।
जहां दीपक जलता है वहां प्रकाश होता है। तो हम जहां पर प्रकाश कायम हो वहां पर हम अंधेरा कायम कर दें तो ये सनातनी का नियम नहीं है। इसलिए हमने अपने इस मंच के द्वारा पूर्ण रूप से सभी सनातनियों से बर्थडे न मनाने का संकल्प लिया। हम बर्थडे कतई बच्चों का न मनाएं, हम मनाएं तो जन्म दिवस मनाएं। आओ हम सभी सनातन के मार्ग पर पुनः वापस आएं। जो हमारे में अंग्रेजी भ्रष्ट संस्कृति परंपरा आ गई है उनको अपने से दूर करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप चुपके से लाइव को न देखें, इस मंच से जुड़ें और मंच से जुड़ने के बाद कम से कम जय श्री राम हर हर महादेव का घोष अवश्य करें। आप सभी का शामिल होना और जय श्री राम का घोष करना ये हमें पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करता है। हमारे साथ नंद कुमार मिश्रा जी शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप शामिल हुए और बहुत ही अच्छा लगा आप आए मंच पर। तो मेरा कहने का मतलब है हम सनातनी निडर होकर के बिना भय के हम एक आगे बढ़े, और जब हम सनातनी निडर होकर आगे बढ़ेंगे हमें भय नहीं होगा तो अवश्य हम सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। हमारा ये मंच सनातन को पूर्ण रूप से समर्पित है और अपने इस मंच के द्वारा हमने अपने देश के कोने कोने से और दूसरे देशों को भी देश के सनातनियों को शामिल किया है। तो आप सभी का इसमें स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप अपने मंच के द्वारा अपने सभी भाई बहनों को इस मंच से जोड़े और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े। तो हम सभी सनातनी हैप्पी न्यू ईयर का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हम हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, गलत राक्षसी परंपरा को कायम नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेंगे। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, तो जब वो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगी तभी हमारा नववर्ष होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमें आप सभी का बहुत ही अच्छा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे साथ मातृशक्ति विशेष रूप से शामिल हुई है और बहुत दूर दूर से बहनें बेटियां जुड़ी हुई है। तो सभी का ये मंच है और मातृशक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस मातृशक्ति के द्वारा हमें बहुत ही सम्मान मिला है। इस मंच के द्वारा हमारी जो है बहनें बेटियां पूर्ण रूप से शामिल हुई हैं, जो अपने धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। तो आप सभी का इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारा लक्ष्य हम अपने सनातन को पूर्ण रूप से हर सनातनी को सनातन के मार्ग पर आगे लाएं और सभी को संगठित करें और संगठित करते हुए अपने सनातन धर्म का उत्थान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने समय दिया और आप मेरे इस सनातनी मंच में शामिल होने के लिए प्रातः 8:30 बजे सुबह आप मेरे इस सनातनी मंच से अवश्य जुड़े और लाइव में जुड़े, और लाइव में जुड़ने के बाद जय श्री राम का घोष अवश्य करें, क्योंकि जय श्री राम की वो शक्ति है कि जब हम जय श्री राम का घोष करते हैं
तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा व्याप्त होती है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हनुमान जी ने एक बार केवल जय श्री राम का घोष किया था तो 100 योजन समुद्र को पार किया था। तो आप सभी निडर होके निर्भीक होकर के जय श्री राम हर हर महादेव का इस मंच के द्वारा घोष अवश्य करें। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जी लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं लाइव समाप्त करने वाला था, लेकिन हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या मंच पर आगे बढ़ रही है, इसलिए हमें अपना समय बढ़ाना पड़ा। तो आप सभी अपने इस मंच में अपने द्वारा अपनों को सभी को शामिल करें और धर्म रक्षा के लिए सभी को एक करें, और हम सभी को एक होना बहुत ही आवश्यक है। इस समय अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक मंच पर आना होगा और सभी सनातनी भाई बहनों को जगाना होगा। अभी भी जो हमारा सनातनी समाज सोया पड़ा हुआ है, उस सभी को प्रयास करते हुए सभी को जगाना होगा और हम सभी को हैप्पी न्यू ईयर का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना होगा। क्योंकि ये हमारा नया साल नहीं है, ये नव वर्ष नहीं है, ये न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी को ईयर को जो है हैप्पी बनाते हैं। तो ये मजहबी परंपरा से है, जो ईसाइयों के द्वारा ईसा मसीह के द्वारा जो स्थापना किया गया इस मिशन, ये 2025 लग रहा है, ये आपका नहीं है। तो आप सभी किसी भी भाई को, सभी को ये निर्देशित करें कि हम हैप्पी न्यू ईयर का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और विशेषकर मेरे इस सनातनी मंच पर कोई भी भाई बहन हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए कभी भी मैसेज न दे, क्योंकि इस मंच के द्वारा पूर्ण रूप से वर्जित है। हमने क्रिसमस का बहिष्कार किया, हमने हैप्पी न्यू ईयर का बहिष्कार किया, क्योंकि हमारा जो है एक लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। जब हमारा सनातन हमें अपने सनातन को आगे, हमारा ये निर्देश नहीं देता है कि विधर्मियों के मजहबी त्योहारों को हम मनाएं। तो आप सभी ने अपने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी ठीक समय से मेरे साथ लाइव में जुड़ा करें और सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे साथ इस लाइव में जुड़े। और आप सभी ने मेरे लाइव को, आज के लाइव को तो बहुत ही अच्छे लोगों ने देखा है और बहुत ही अच्छे लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं देखने के बाद ये मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर इस मंच के द्वारा और आपको कुछ विचार अच्छे लगें तो उन्हें अवश्य ग्रहण करें और अपने भाई बहनों को इस लाइव को अवश्य शेयर करें, जिससे उनको लाभ मिल सके। आजकल की जो पीढ़ी, नई पीढ़ी आई है, जो अंग्रेज बनने में आगे बढ़ रही है, तो उन सभी नए बच्चों को, छोटे बच्चों को, अपने को सनातनी संस्कार देना है। इसके लिए हम सभी बच्चों को विशेष रूप से, जैसे मैंने आह्वान किया था कि हम जिस दिन तुलसी पूजन दिवस मना रहे थे, तो हमने ये बोला था कि आप अपने बच्चों को जोकर मत बनाएं। उस दिन हम अपने बच्चों को कम से कम हो सके तो मस्तक पर तिलक और हाथ में कलावा वस्त्र धारण करें। हम अपने बच्चों को कलावा जरूर पहनाएं और तिलक जरूर लगाएं, और उनको हो सके तो जब हम पूजा पाठ करें या मंदिर जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेकर अवश्य जाएं। जिससे होगा कि हमारे बच्चे सनातन धर्म के द्वारा आगे बढ़ेंगे
और उनमें धर्म की भावना होगी। अब जो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते पढ़ने के लिए, जैसे स्कूल में वो पहुंचते हैं वहीं से उनसे सनातन धर्म को विमुख होने की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। वो धर्म को छोड़ देते हैं। सुप्रातः जागते हैं तो उनकी गुड मॉर्निंग हो जाती है, जब दोपहर होता है तो गुड आफ्टरनून हो जाता है, और रात को गुड नाइट हो जाता है। बस गुड में ही रह जाते हैं, बाकी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रातः काल जब बच्चे जागते हैं तो उनके माँ बाप बच्चे से खुद ही बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमारा सनातन कहता है कि बच्चे में सनातनी परंपरा डालें। विशेषकर बच्चे अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भगवान राम जब प्रातः काल जागते थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। जब प्रभु राम जागते थे तो अपने माता पिता, अपने गुरु की चरण स्पर्श करते थे। तो जो हमारे सनातनी हैं, जो बच्चे हैं सनातन से प्रेरित हैं, वो अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमारा सनातन कहता है कि अभिवादन शीलस्सी नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों की चरण स्पर्श करते हैं और अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है: आयु, विद्या, यश और बल। आयु, उम्र बढ़ती है। ऐसे सनातनी बच्चे दीर्घायु होते हैं और ज्ञान तत्व प्राप्त होता है, विद्या बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है, यश भी बढ़ता है। ये चारों चीजें बढ़ती है। अब जो बच्चे अपने माँ बाप का निरादर करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनकी 4 चीजें ऑटोमेटिक घट जाती हैं। तो मेरे बच्चों, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो भी छोटे और जो भी बड़े, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जिनके माँ बाप घरों में मौजूद हैं, आप अपने माँ बाप का सम्मान करें और माँ बाप का कभी भी दिल नहीं दुखाना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप का आज्ञा नहीं पालन करते, उनका सम्मान नहीं होता है। तो इसलिए अपने सनातन की परंपरा को पुनः वापस लाना है, तो हम सभी बच्चों को सनातनी परंपरा में ढालना होगा। इसके लिए पहल खुद आपको करनी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। जो बच्चे बड़ों से देखते हैं वही करते हैं। तो हम सभी को हमेशा सावधान रहना है, ऐसे कार्य न करें जिससे हमारे बच्चे उनका अनुसरण करें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो,
सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।